नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज एक दूसरे विषय पे चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और अगर आपको इस चर्चा में कुछ पसंद आता है तो आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। देखिए, चुनावों का समय है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का इलेक्शन होता है। और उस इलेक्शन में सभी पार्टियां अपना मत रखती हैं जनता के सामने, वोटर्स के सामने। और हमारा देश तो युवाओं में अग्रणी है और युवा वोटर हर प्रतिवर्ष यहाँ बढ़ते हैं, तो लोभ लुभावन वादे भी किए जाते हैं। तो मेरा एक मानना है कि आज एक समय आ गया, हम लोग उस समय पे पहुंच चुके हैं जब हमारी माननीय अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनको संज्ञान लेना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और जैसा कि जानते हैं कि हर नेता कुछ न कुछ वादे करता है, प्रत्येक पार्टी कुछ न कुछ वादे करती है। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक पार्टी को ऐसे वादे करने चाहिए जो वो पूरा कर सके। एक प्रकार से एक ट्रेंड हमारे देश में बन चुका है कि वादे करो और भूल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, माननीय न्यायालय पे सभी की एक प्रकार से विश्वास है। तो न्यायालय की तरफ से अगर कोई चीज़ सम्मुख आती है तो उसको सभी पार्टियां, सभी दल और समाज का प्रत्येक वर्ग उसको गंभीरता से लेता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना उचित प्रतीत होता है कि जैसे कि प्रतिवर्ष इतने लाख लोगों को रोज़गार देंगे, इतने लोग नौकरियां देंगे, लोगों को इतना रुपया डालेंगे, लोगों को ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रत्येक पार्टी करती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब वो जीत के आती है तो ग्राउंड लेवल पर ऐसा लगता है कि कई बार जो वोटर्स है वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। तो अगर हमारे न्यायालय इस तरह के एक स्वतः संज्ञान के आधार पर अगर इस तरह का एक आदेश दें सभी पार्टी को, कोई भी पार्टी केवल वही वादे अपने मैनिफेस्टो में लिखें जो वो पूरे कर पाए और किसी भी तरह का भ्रम फैलाने का काम न करें, तो मेरे को लगता है कि ये शायद हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि प्रत्येक पार्टी कुछ न कुछ तो करती है वादे निभाने, लोगों को लुभाने के लिए। और जब वो लोग, जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसानों का कर्जा माफ़, क्यों भाई, क्यों कर्जा माफ़? किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, करोड़ों रुपया माफ़ करेंगे, या और बाकी आम पब्लिक का जो टैक्स का पैसा वो उसका क्या होगा? या आखिर कर्जा जो माफ़ करेंगे उसकी कोई ना कोई स्रोत तो होना चाहिए आय का। तो क्या वो ये, क्या सरकारें मान चुकी हैं कि केवल टैक्स पेयर के पैसे से या जो भी हमारा एक्साइज ड्यूटी से पैसा आता है, जिस तरह के जीएसटी से पैसा आता है, उन्हीं पैसों से मैनेज करके क्या किसानों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है? तो इस तरह के जो वादे हैं ना, बजाय ये करने की कि उनके उनके ऋण माफ़ किए जाएं, बल्कि ये होना चाहिए कि कुछ ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे किसी को ऋण लेने की, अगर ऋण लेने की ज़रूरत पड़े तो वो ऋण चुका सकें। और समाज के किसी भी पर्टिकुलर, किसी छोटे, किसी भी वर्ग को बहुत ही प्रेशर ना आए टैक्स का, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारी न्यायालय की दृष्टि से हो सकती है, क्योंकि संसद में या राज्यसभा में या विधानसभा में इस तरह के जो फैसले होते हैं वो अपने अपनी सुविधा के अनुसार भी लिए जा सकते हैं। इसमें 100% ये ज़रूरी नहीं है कि समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होता है। तो हमको आज ये बहुत जान आवश्यक है इस बात पे बहस करना कि क्या वादे, खोखले वादे किए जा सकते हैं, या खोखले वादे के बल पे चुनाव जीता जा सकता है, या ऐसे वादे किए जाएं जिससे वो पूरे कर पाए, और नहीं कर पाए तो क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। इसका दृष्टिकोण हमारे माननीय न्यायालयों को एक मार्गदर्शन देना उचित प्रतीत होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप इस बात से सहमत हों ना हो कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप सहमत हैं तो इसमें अपने कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।